तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए न केवल राशि फल वरन नक्षत्र फल और व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। यानी कि आप कहते हैं अक्सर कि भाई तुला राशि वाले तो दुनिया में तरह तरह के कितने तरह के लोग होते हैं, राम और रावण दोनों का भी तुला राशि था, तो क्या सबका भविष्य एक जैसा होता है? क्या बिल्कुल नहीं, एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? व्यक्तिगत तौर पर उसका राशिफल कैसे देखा जाता है, यह इस राशिफल और नक्षत्र फल में आपको बताने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि YouTube के इतिहास में ऐसा साप्ताहिक राशिफल इतना डीप, गहराई और स्पष्टता के साथ में आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो बेल आइकन भी क्लिक करें और इस वीडियो को हाइप भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य को मैंने हेडिंग लिखी है, परिवर्तन के लिए तैयार रहो। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्यों? क्योंकि देखो, एक तो आपका जो ये मंगल है, ये राशि परिवर्तन करके आपके जो है, पहले आपके लिए नेगेटिव था, पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन इस सप्ताह जो है सूर्य और बुध, ये दो ग्रह आपके 12th हाउस में आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है। हेल्थ की बात कर लें, स्वास्थ्य के मामले में एक जो है सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, बहुत ही बेहतर। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक है, प्लस इन दिनों में आपका चंद्रमा भी पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ इन दिनों में रहे सावधान में कोई आपके लिए नेगेटिव डे नहीं लिखा, यानी कि इस मामले में बहुत अच्छा है। परिवर्तन के लिए तैयार रहो, ये बात मैं क्यों लिख रहा हूं? ये बात मैं इसलिए आपको लिख रहा हूं क्योंकि आपका सूर्य और गुरु, ये दो ग्रह 12th में यानी कि 12वें घर में आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देंगे। किस क्षेत्र में देंगे आगे देखते हैं। आर्थिक भाव देखते हैं। आर्थिक मामले में आपका मंगल परिवर्तन हो चुका है, यानी कि दुख के दिन खत्म, अब आपके लिए समय अच्छा आ चुका है। आर्थिक मामले में पॉजिटिविटी दिखेगी। मंगल आपकी खुद की राशि में आकर के एग्रेशन देता है, तो ऐसा नहीं है मंगल बहुत शानदार हो गया है, लेकिन भाई इतना तो निश्चित है कि पहले जितना नेगेटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख में आपके लिए समय पॉजिटिव कहा जा सकता है। माता पिता बंधु सभी से आपका जो अच्छा रिलेशन बनेगा, उनकी हेल्प जो है मांग सकते हैं, उनसे राय मांग सकते हैं, और उनकी कोई राय मांगोगे बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ आपको लाभ होने वाला, अच्छा फल आपको मिलने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो पॉजिटिव कहा जा सकता है। कंसंट्रेशन बेटर रहेगा। शुरू में भले सोमवार मंगलवार को थोड़ा इश्यू रहेगा, लेकिन आगे विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है, पॉजिटिव कहा जा सकता है। लेकिन मैं कहूंगा परिवर्तन के लिए तैयार हो, और यह परिवर्तन 15 के बाद शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया हम समझते हैं इसे। आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो भाई वैवाहिक सुख में भी पॉजिटिविटी या मुझे दिखाई दे रही, कोई दिक्कत इशू नहीं है। एक पॉजिटिव परिवर्तन होगा, जीवन में सब कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है। आप में थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, तो एग्रेशन बढ़ने से क्या है कि जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत इशू रहेगा, लेकिन परेशान मत हो। आप थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें, सब कुछ अच्छा होगा। और पिछले दिनों कोई दिक्कत भी रही है तो वो ठीक होगी। जीवन साथी के अगर हेल्थ में इशू रहा है तो वो भी अच्छा होगा। आप लिव इन में रहते हो तो लिव इन पार्टनर के साथ में भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनने वाली, कोई इशू दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए जो है ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो व्यापारियों के लिए मैं कहूंगा भाई उत्तम है, श्रेष्ठ है। व्यापारिक लाभ बढ़ रहा है, कुछ नया करना चाहते हो बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार को आगे बढ़ाओ। आपके लिए सप्ताह हर दृष्टिकोण से व्यापारिक लाभ में और हर दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए यहाँ पर इतनी अनुकूलता नहीं दिखाई देती है, उन्हें थोड़ा अधिक परिश्रम करना होगा। इन दिनों में नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, क्योंकि मंगल क्या करता है, जल्दबाजी दिखाता है, तो वो आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाली हो सकती है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी है। नौकरी पैसा वालों के लिए समय जरूर थोड़ा सावधानी वाला है। कुल मिलाकर के राशिफल आपने देखा तो इसमें दो बातें निकल करके आती है कि तो भाग्य आपका इतना अच्छा साथ नहीं देगा, तो अपने पराक्रम पर आपको विश्वास रखना होगा। और दूसरी बात निकल करके आती है, मानसिक चिंता आपको ज्यादा रह सकती है, और लाभ संबंधित कार्यों में बाधा सूर्य आपका डालेगा। यानी कि मंगल आपको धन लाभ दे रहा है, लेकिन सूर्य आपको बाधा देगा। कहने का तात्पर्य कि ये जो दो ग्रह हैं, एक तो ये सूर्य और एक ये बुध, ये दो ग्रह आपके 12th में आकर के आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा देंगे। तो ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 1 महीने तक जप जरूर करना है, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी खुद की राशि में नहीं आ जाए। ओम
बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जब भी करें आपका भाग्य अच्छा रहे, क्योंकि भाई भाग्य यहाँ अच्छा नहीं है, पराक्रम श्रेष्ठ है। ये जो बृहस्पति है ये आपके पराक्रम को श्रेष्ठ कर रहा है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बुध की नेगेटिविटी है, ये आपको ध्यान रखना है। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार हो, क्योंकि अब बहुत फास्ट तरीके से परिवर्तन होंगे जो आपके जीवन को चेंज करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया पूरा आपके राशि के आधार पर, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं है ना, तो नक्षत्र के आधार पर जानते हैं। जिन लोगों का चित्रा नक्षत्र है, अब चित्रा नक्षत्र वालों का क्या ध्यान रखना है, श्रवण उनका क्या है कर्म नक्षत्र, और रोहिणी क्या है उनका भाग्य नक्षत्र। अब दिक्कत क्या है कि चित्रा नक्षत्र में जो है वो मंगल ट्रांजिट कर रहा है। आप ये देखो, मंगल का चित्रा नक्षत्र से ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मंगल यहाँ पर जो है चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी यहाँ पे दे सकता है। क्या दे सकता है कि मंगल एक पाप ग्रह है, और जब इन नक्षत्र में कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्या दिक्कत देगा? आर्थिक समस्या। चित्रा नक्षत्र वालों को आर्थिक समस्या ज्यादा रह सकती है, इसलिए आर्थिक निर्णय सोच समझ करके ले, धन उधार नहीं दे, धन संबंधित कार्य सोच समझ के करना है। और दूसरा आपका वैवाहिक इशू, तो चित्रा नक्षत्र वालों को ज्यादा सावधान सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, कारण कि आपके खुद के नक्षत्र में से मंगल का यानी कि एक पाप ग्रह का, एक नेगेटिव ग्रह का आपके लिए ट्रांजिट हो रहा है। फिर बात करें श्रवण और रोहिणी की, तो इन दो नक्षत्रों में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं, श्रवण आपका कर्म और रोहिणी भाग्य नक्षत्र। अब स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र में हम देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और यहाँ पर यह धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र में हम देखते हैं कि कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं, और मृगशिरा नक्षत्र भी चेक कर लेते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। यानी कि जो तुला राशि के फल बताए थे वो स्वाति नक्षत्र वालों को एज इट इज मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र वालों की। विशाखा नक्षत्र में आप चेक करते हैं शतभिषा आपका कर्म और आद्रा आपका भाग्य नक्षत्र है। तो शतभिषा में से कोई ट्रांजिट किसी ग्रह का नहीं हो रहा है, और विशाखा में से भी नहीं हो रहा, और आद्रा नक्षत्र भी चेक कर लेते हैं तो कोई ग्रह आद्रा नक्षत्र में नहीं है। कुल मिलाकर के जो तुला राशि वालों का बताया वो आपका भी सेम राशिफल है, ज्यादा ध्यान चित्रा नक्षत्र वालों को रखना है। अब ये आपको नक्षत्र और राशिफल बताया, अब जानते हैं कि भाई ये जो राशिफल है ये आपको कैसे व्यक्तिगत रूप से मिलता है। जैसे आप यूं समझो कि आपका जो ये आपका लग्न क्या है, सबसे पहले तो ये जानो लग्न क्या है। अब इसको कैसे पता करते हैं, मान लो आपका बुध यहाँ पर नेगेटिव हुआ है क्योंकि आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब बुध किनके लिए ज्यादा नेगेटिव रहेगा? जिनके लिए बुध कारक ग्रह नहीं है। बुध कारक ग्रह किनका नहीं होता? जैसे मेष लगन वालों का नहीं होता, मिथुन वालों का, मेष लगन वालों का नहीं होता है, कर्क वालों का नहीं होता, सिंह का नहीं होता है, धनु का नहीं होता, मीन का नहीं होता। यानी उनके लिए बुध यहाँ ज्यादा घातक और ज्यादा दिक्कत वाला रहेगा जिनकी तुला राशि है। लेकिन आपका जन्म लग्न, यदि आपका जन्म लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, या फिर तुला है, या फिर कुंभ है, मकर है, तो ये बुध यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा, भाग्य आपका अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, ये सिद्धांत आप समझिए, कारक और अकारक ग्रह का सिद्धांत कहते हैं इसको। नंबर 2 बात, आपका भिन्नाष्टक वर्ग चेक करिए कि भिन्नाष्टक वर्ग में जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह पॉजिटिव है, जैसे शुक्र आपका यहाँ आया है, बहुत शानदार पॉजिटिव है, आत्मविश्वास देता है, लेकिन ज्यादा किनको आत्मविश्वास देगा? जिनका जितनी ज्यादा रेखाओं पर सिंह राशि में शुक्र बैठा होगा, तो उस शुक्र का भिन्नाष्टक, प्रत्येक ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग का निर्माण होता है। अपनी कुंडली में चेक करो, आप नहीं है तो कुंडली हमसे मंगवा सकते हो। तो कुंडली में चेक करोगे तो उसमें क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र आप चेक करो कि कितनी रेखाओं पे बैठा है। यही शुक्र यदि आपका 7, 6 या 5 रेखाओं पे होगा तो बेस्ट फल प्रदान करेगा, लेकिन 0, 1 या 2 या 3 पे होगा तो उतने बेस्ट फल प्रदान नहीं करेगा। तो ये 2 सिद्धांत लगा दोगे, नक्षत्र को समझ लोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि मेरे लिए ये आने वाला सप्ताह कितना डीप गहराई से अच्छा रहने वाला है। तो मैंने आपको कितनी स्पष्टता के साथ में, अच्छे उपकरणों के साथ में राशिफल समझाए, तो भाई आपका भी कर्तव्य है कि एक तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हर सप्ताह आइए, नोटिफिकेशन क्लिक पे आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। हर सप्ताह आपको हम इतना ही डीप और गहराई से राशिफल बताते हैं, तो जरूर आकर के आप वो देखें। और निश्चित रूप से ये जो मेरी आपको जो भी सूचना मैंने आपको बताई है, ये जो भी आपको राशिफल नक्षत्रफल बताया, आपके लिए निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शक सिद्ध होगा। नमस्कार।